अब गंगा अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए मास्टर की सारी बातें मानने को तैयार था, पर एक दिन उसने गांव के सरपंच पटेल के घर से एक मूर्ति लाने को कहा, क्योंकि मास्टर को लगता था कि इस मूर्ति से ही गांव का सरपंच सबसे अमीर है। अगले दिन गंगा जब सरपंच के घर से मूर्ति चोरी करने गया तो मूर्ति लेके बाहर आते हुए सरपंच ने उसे पकड़ लिया, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद गंगा ने उसे कुछ नहीं बताया और आखिरकार उसे गंगा को छोड़ना पड़ा। पर मूर्ति न लाने पर अगले दिन मास्टर ने गंगा की बेटी को पढ़ाने से मना कर दिया और दोबारा मूर्ति लाने के लिए कोशिश करने को कहा। पर कुछ दिन बाद सरपंच के लोगों को पता चला कि वो मूर्ति लाने के लिए मास्टर ने गंगा को कहा था। इसीलिए सरपंच मास्टर को पकड़कर उसकी जमकर सेकाई करवाने के बाद पूछता है कि आखिर तूने ऐसा कौन सा मंत्र गंगा को दिया था कि जिससे उसके पीछे कुत्ते छोड़ने के बाद भी उसने तेरा नाम नहीं लिया। ये सुन के मास्टर बहुत इमोशनल हो जाता है और सरपंच से छुटकर रास्ते भर गंगा के बारे में सोचते हुए उसके घर जाता है और पूछता है कि आखिर इतना कुछ होने के बाद भी तूने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। जिस पर गंगा बताता है कि गुरुजी, मुझे शिक्षा का महत्व पता है। मेरे पिता की लाख कोशिश के बावजूद भी मैं पढ़ ना सका, पर मैं अपनी बेटी को बहुत पढ़ाना चाहता हूँ, जिसके लिए सरपंच मेरे पीछे 1 या 10 कुत्ते भी छोड़ता, फिर भी कभी आपका नाम नहीं लेता, क्योंकि आप हमारे गुरु हैं। ये सुन के मास्टर रोने लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। इसलिए वो गंगा की बेटी को आखिर तक पढ़ाने का फैसला करता है।